शरीयत। बहुत से दूसरे सूफी दरवेशों की तरह शाह साहब ने भी रूहानी साधना की 4 मंजिलें बताई हैं: शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत। शरीयत से आपका अभिप्राय इस्लामी कानून और बाहरी कर्मकांड से है। तरीकत का संबंध साधक की निर्मल रहनी से है। मार्फत का संबंध साधक के निजी रूहानी अनुभव से है, जो उसे मुर्शिद की रहनुमाई से मिलता है। हकीकत खुदा के विसाल की अवस्था है। शरीयत हर धर्म से संबंधित लोगों के सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय हालात के अनुसार हर धर्म में अपनी अलग अलग शरीयत है। उदाहरण के तौर पर भारत में पानी आसानी से मिल जाता है, इसलिए यहाँ स्नान करके रूहानी अभ्यास करने का रिवाज हो गया। अरब देशों में पानी की कमी होने के कारण वुज़ू यानी पंच स्नान अर्थात हाथ, पैर और मुंह धोकर इबादत करने का रिवाज बन गया। पानी न मिलने की सूरत में रेत से हाथ, पांव, मुंह धो लेना काफी समझा गया। इसका उद्देश्य नींद और आलस्य को दूर करके तथा सचेत होकर इबादत यानी भक्ति करने का था। शरीयत के कारण एक धर्म ने पूरे स्नान को और दूसरे ने पंच स्नान को महत्व देना शुरू कर दिया। कबीर साहब कहते हैं, साध भले अणनातियां, चोर से चोरा चोर। परमेश्वर को निर्मल हृदय वाले भक्त की वुज़ू या पूरे स्नान के बिना की गई बंदगी भी स्वीकार है, जबकि मलिन हृदय वाले व्यक्ति का 100 तीर्थों का स्नान भी निष्फल है। पिछले अध्याय में सुन चुके हैं कि अल्लाह का इश्क ही अल्लाह की इबादत है। शाह साहब अपने कलाम में उन साधनों का भी जिक्र करते हैं जिन्हें आम लोग इबादत समझते हैं, और उस सच्ची इबादत पर भी प्रकाश डालते हैं जिसके द्वारा कामिल दरवेश अल्लाह के साथ विसाल करते हैं और जिसका वे अपने कलाम में उपदेश देते हैं। शाह साहब प्रश्न करते हैं, दरिया के गहरे पानी में फेंका व्यक्ति बिना भीगे कैसे रह सकता है? इंसान बिना भीगे इस मायावी भवसागर से पार कैसे जाए? आप अपने सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, तू शरीयत से सहायता लेकर तरीकत में पहुंच जा, फिर मार्फत पर चलता हुआ हकीकत में पहुंच जा। यदि पूरे भरोसे और दृढ़ता से इस रास्ते पर चलता जाएगा तो भीगने से बच जाएगा। ऐ सोहनी, एक विद्यार्थी की तरह शरीयत का सबक सीखकर तरीकत, मार्फत और हकीकत में पहुंच जा। योगी शरीयत से आगे निकलकर तफक्कर यानी तरीकत तक पहुंच गए, फिर वे मार्फत के रास्ते हकीकत तक पहुंच गए। तू जटाओं की रस्सी खोल दे और धूनी रमाना बंद कर दे। रब के जिक्र द्वारा अपने अंदर रब के इश्क की अग्नि जला दे। जटाएं रखना, धूनी रमाना, कान छिदवाना आदि योगियों की शरीयत है। रब के नाम का जाप करना और गुरु के स्वरूप का ध्यान करना तफक्कर या तरीकत है, जो जाती मुशाहदे यानी निजी अनुभव की मार्फत का आधार है। इस्लामी शरीयत। शाह साहब ने अपने कलाम में इस्लामी शरीयत का उल्लेख तो किया है, लेकिन उससे आगे तरीकत, मार्फत और हकीकत की ओर बढ़ने पर भी जोर दिया है। इस्लामी शरीयत में कलमा पढ़ना, 5 वक्त नमाज पढ़ना, रमज़ान के महीने में रोज़े यानी व्रत रखना, ज़कात यानी दान देना, मक्का शरीफ का हज यानी यात्रा करना, कुरान शरीफ की तलावत यानी पाठ आदि शामिल हैं। कलमा। ईमान केवल ज़बानी कलमा पढ़ लेने पर ही पूरा नहीं हो जाता। तेरा ईमान सच्चा और पक्का नहीं, तेरे दिल में दगा भरा हुआ है और यह शैतान का घर बना हुआ है। तू बाहर से देखने में जरूर मुसलमान है, परंतु अंदर से काफिर या बुत परस्त है। इस्लाम मन को दुनिया की मोहब्बत से निकालकर अल्लाह की मोहब्बत में लीन करने का नाम है।
उस लाफानी अल्लाह यानी अविनाशी प्रभु के सिवाय किसी भी फानी यानी नश्वर चीज से मोहब्बत करना कुफ्र है। जिसका चेहरा तो शीशे से अधिक चमकदार है पर मन काला है, जिसकी जिह्वा तो मीठी है परंतु मन पापों से भरा हुआ है, वह कभी भी अल्लाह की नज़दीकी हासिल नहीं कर सकता। तेरी शक्ल तो हजरत मूसा जैसी है पर तेरी आदतें शैतान जैसी हैं। तू मन से इस शैतान को बाहर क्यों नहीं निकालता और मन की धोखेबाजी को साफ क्यों नहीं करता? तू कच्चा है, इस कारण तुझे अल्लाह रूपी सत्य का भरोसा नहीं। तेरे अंदर कुफ्र और इस्लाम दोनों हैं। दूसरे शब्दों में, तू कहने को तो मुसलमान है परंतु हकीकत में काफिर है। नमाज और सजदा। शाह साहब ने मात्र विरोध के लिए शरीयत का विरोध नहीं किया, पर आपने शरीयत को तरीकत, मार्फत और हकीकत का दर्जा भी नहीं दिया। आप कहते हैं, मैं 5 वक्त की नमाज भी भूल गया हूं। विरद और वजीफे यानी जाप की भी सुध-बुध नहीं रही। सच्ची बात तो यह है कि एक बाज ने चोरी चोरी मेरा दिल झपट लिया है। जब तक खुदी कायम है, नमाज फुजूल है। पहले मन को संसार के मोह और सांसारिक भाग दौड़ से आजाद कर, फिर उसकी हुजूरी में सच्चे दिल से नमाज पढ़। जब तक तुझे अपनी सुध-बुध है तथा तेरे अंदर अहम बाकी है, तेरा सजदा यानी सिर झुकाना बेकार है। सजदा करने से पहले अपना वजूद फना कर। तूने सिर तो सजदे में झुका दिया है, पर तेरे अंदर न आजीजी है, न राजी ब रजा रहने यानी भाणा मानने का गुण है। जिन्होंने खुदी को मिटा दिया, वे खुदा में समा गए। उन्हें न नमाज के लिए खड़े होने की जरूरत है, न सजदा करने की। उनका वजूद बाकी नहीं रहा। वे हकीकत में जज्ब होकर हकीकत हो गए। संत सचल साहब कहते हैं, कयड़ो मस्त प्रियन जे नाज मूखे, विसरेओ रोजो न आह याद नमाज मूखे। अर्थात प्रियतम के नाज नखरों ने मुझे इतना मस्त कर दिया है कि मैं रोजा रखना भी भूल गया हूं तथा नमाज की याद तक नहीं रही। हज। शाह साहब कहते हैं, सच्चे योगी तीर्थों पर नहीं जाते, सारे तीर्थ अंदर हैं और योगी अंदर ही उनमें स्नान करते हैं। वे नासूत, मलकूत, जबरूत को पार करके लाहूत में पहुंच जाते हैं। सुबह सवेरे होने वाला महबूब का दीदार मेरी आंखों के लिए सुबह का नाश्ता है, बल्कि अल्लाह की हुजूरी में किया गया हज है। साईं बुल्ले शाह कहते हैं, हाजी लोक मक्के नू जांदे, मेरा रांझा माही मक्का, नी मैं कमली हां। सच्चल सरमस्त कहते हैं, छाजो काबो छाजो कबलो, ही भी सब बहाना, नाक्स नियत काबे वारी, मर्द घुमन मैं खाना, सचल सतगुरु इयां आख्यो, हक लहन मस्ताना। आप कहते हैं कि सतगुरु ने मुझे बताया है कि सिर्फ मस्ताने आशिक ही अल्लाह रूपी सत्य की पहचान कर सकते हैं। रोजा। रोजे का उद्देश्य इंसान को कम खाने और जीने के लिए खाने की आदत डालने की प्रेरणा देना है। शाह साहब कहते हैं, पानी पी पर प्यास रहने दे, रोटी खा पर भूख रहने दे, फिर तुझे मन में ही अल्लाह का जलवा दिखाई देने लगेगा। जो पेट के गुलाम हैं वे झूठे और निकम्मे योगी हैं। जो भूख लगने पर खाता है और भूख रहते हुए खाना बंद कर देता है, वह भूख को खा जाता है। जो खाने के लिए खाता है और खाता जाता है, उसकी भूख उसको खा जाती है। व्रत या रोजा रखने से पहले पेट को पूरी तरह से भर लेना या रोजे के बाद 2 दिन का खाना एक समय में ही खा लेना व्रत या रोजे के साथ मजाक है। हिंदुओं के व्रतों और मुसलमानों के रोजों के दिनों में बाजार में आम दिनों से कहीं अधिक सामान बिकता है,
क्योंकि लोग व्रत या रोजे से पहले और व्रत या रोजे के बाद खूब खाते पीते और जश्न मनाते हैं। शाह साहब कम खाते थे, कम सोते थे और कम बोलते थे। वे रोज़ा ए शिकम यानी पेट के व्रत से रोज़ा ए नफ्स यानी मन के व्रत तक पहुंच चुके थे। उन्होंने नफ्स यानी मन को कभी भी भोगों का चुपड़ा हुआ टुकड़ा खाने के लिए नहीं दिया। आप जगह जगह उन योगियों की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने भूख को ही भोजन बना लिया। आप कहते हैं ये कापड़िए यानी योगी भूख की सुगंध पसंद करते हैं। ये बिना नाश्ता किए ही एक से दूसरी जगह चल पड़ते हैं। बहुत खाने से सुस्ती और नींद का जोर बढ़ जाता है, जो रूहानी तरक्की का दुश्मन है। बाबा फरीद कहा करते थे कि जो इबादत के लिए खाता है उसका खाना भी इबादत है। ज़कात यानी दान। शाह साहिब ने ज़कात देने का विरोध नहीं किया, परंतु दान लेने, भीख मांगने या दूसरों पर निर्भर होने को रूहानी तरक्की में रुकावट माना है। शाह साहब का कलाम है, ये महेशी, ये कापड़िए न हाथ में कमंडल लेकर भीख मांगते हैं, न ही किसी गृहस्थ के घर जाकर अलख जगाते हैं। योगी भूखे मर जाते हैं पर भिक्षा नहीं मांगते। सच्चा सूफी कुछ दिए जाने पर नाराज होता है और कुछ न दिए जाने पर खुश होता है। सच्चा सूफी वह है जिसने सब कुछ त्याग दिया है और जो दुनिया की कोई चीज अपने पास नहीं रखता। जो लोग धर्म के नाम पर दूसरों के धन को ऐशो इशरत का साधन बनाते हैं, शाह साहब के अनुसार वे धर्म से लाखों कोस दूर हैं। तलावत या पाठ। खुदी में डूबे लोग धर्म ग्रंथ पढ़ते जाते हैं, पर न उन पर विचार करते हैं और न ही अमल करते हैं। परिणाम यह होता है कि वे और गुनाह करते चले जाते हैं। बिना सोचे समझे तू पन्ने पलटता जाएगा और पढ़कर उस पर अमल नहीं करेगा तो गुनाह ही करता रहेगा। जब तू अपने अमलों से महबूब को नाराज ही करता जा रहा है तो बेकार की बातों का क्या लाभ है। यदि कोई गुलाम फारसी पढ़ ले तो भी गुलाम ही रहता है। उसकी गुलामों वाली वृत्ति सुधरती नहीं। उसके इल्म और गुलामों वाली वृत्ति में टकराव जारी रहता है। प्यासे की प्यास पानी पीने से बुझती है, भूखे की भूख रोटी खाने से दूर होती है। इसी तरह सच्चा ज्ञान बाहरी इल्म से नहीं, आंतरिक रूहानी अनुभव से प्राप्त होता है। कामिल दरवेशों के कलाम का हर शब्द गहरे विचार की मांग करता है। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ संस्कृत में हैं, मुसलमानों के अरबी फारसी में। ये भाषाएं आम लोगों की समझ से बाहर हैं। अनपढ़ लोग संसार के किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ और समझ नहीं सकते। धर्म ग्रंथों को कामिल दरवेशों के वचनों की रोशनी में समझने का प्रयत्न करना चाहिए। पढ़ना है तो अल्लाह से किया हुआ इकरार पढ़ और तन मन से अल्लाह के नाम का जिक्र कर। पढ़ना है तो सिर्फ एक अलिफ अल्लाह पढ़ो। अपने मन को सब गंदे और मलिन ख्यालों से साफ कर दो। मन को शीशे की तरह साफ रखो। जब तक ऐसा नहीं करते सारा पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है। सामी साहब फरमाते हैं, पंडित चवन परे मन वाणीअ खों आत्मा, तंहिंखे ॼाण न कीन की जो सबखे सॾु करे, चीटीअ ऐं कंचर में बेहद जोत ॿरे, सामी ॾिसी ठरे पंहिंजे अखें पाण खे। खुद को पंडित समझने वाले कहते हैं कि आत्मा मन तथा वाणी से दूर है। वे उस आत्मा को नहीं जानते जो वास्तव में सबको आवाज देती रहती है। चींटी से लेकर हाथी तक सबके अंदर वह अनंत ज्योति यानी आत्म प्रकाश जलती रहती है, जिसे देखकर मनुष्य शीतल हो जाता है। सचल साईं उपदेश देते हैं, मुल्ला
जे मोहब्बत जी वटी हिक पिए, छॾे मकतब मारिका, हंध सूर्य सिर आरई, कीअं थो हिथ जीएं, रे सिक साहिब ॾिनो चवे। ऐ मुल्ला, यदि तू प्रेम का एक प्याला पी ले तो तू सभी प्रकार के मकतब यानी स्कूल अर्थात किताबी ज्ञान और सभी प्रकार के झगड़े छोड़कर सूली पर सिर देने के लिए तैयार हो जाएगा। साहिब दनो कहता है, ऐ मौलवी, तू प्रेम के बिना जीवित कैसे है? मुल्ला छड किताबन पचर, मैं जी पियो प्याली, पल में मुल्ला साहिब थी तू मस्त व मस्त मवाली, छड कुलाली काज़ी साहिब कायम थिजे कलाली, माफ़ कराए इश्क इएं थो सचल काफ कशाली। ऐ मुल्ला, तू किताबों का प्रपंच छोड़कर इश्क की शराब का प्याला पी। इश्क का प्याला पीते ही तू एकदम मस्त मौला बन जाएगा। ऐ काजी, तू भी अपनी काजियों वाली टोपी उतारकर इश्क की शराब पी। इश्क सभी दुखों को दूर कर देता है। परहेजगारी या संयम। कुछ लोग हठकर्मों द्वारा रब के साथ विसाल करने का यत्न करते हैं। शाह साहेब सावधान करते हैं, 40 दिनों के 40 की जगह चाहे 80 दिन परहेजगारी और त्याग में बिता दिए जाएं, फिर भी ये महबूब के साथ एक घड़ी के विसाल का मुकाबला नहीं कर सकते। अपने जिस्म को मस्जिद और मन को अल्लाह का ध्यान करने वाला हुजरा समझ, केवल 40 दिन 40 ही न काट, पल पल उस अल्लाह के साथ इश्क कर। जब अंदर झांकेगा तो तुझे अपनी हस्ती की भी पहचान हो जाएगी और तेरा अल्लाह के साथ विसाल भी हो जाएगा। अल्लाह घट घट में निवास करता है। नेक अमल। शाह साहेब कहते हैं, निमाज़ ऐं रोज़ो इहो पिणु सिखुर कम, ऊको ॿियो फ़हम त पिसजे पिरीअ खे। रोज़ा नमाज भी अच्छे काम हैं, पर उससे अच्छा काम वह है जिससे महबूब का दीदार हो। लोग बुरे अमलों यानी पापों से नाराज होते हैं, पर मेरा महबूब नेक अमलों यानी पुण्यों से भी नाराज हो गया। मुझे महसूस हुआ कि मैंने ये नेक अमल न ही किए होते तो ठीक था। मैंने खुद ही का त्याग कर दिया, अपने आप को और अपने नेक अमलों को व्यर्थ समझना शुरू कर दिया। मैंने अल्लाह के आगे अर्ज की कि मैं अपने अमलों पर शर्मिंदा हूं। जब मैंने खुद ही का पूरी तरह से त्याग कर दिया तो मेरा महबूब मुझसे खुश हो गया। संसार के सभी धर्मों के लोग इस भ्रम का शिकार हैं कि हम नेक अमलों द्वारा रब के साथ विसाल कर लेंगे। वे शरीयत के पालन, पुण्य कर्मों, हठ कर्मों, घोर तपस्या आदि के बल पर परमात्मा से विसाल कर लेना चाहते हैं। वे यह नहीं सोचते कि यदि अपने अमलों द्वारा अल्लाह के साथ विसाल कर सकते हैं तो अमल बड़े हो गए और अल्लाह छोटा रह गया। बंदगी का अर्थ ही गुलामी है। बंदगी शर्मिंदगी और लाचारी में है, नेक अमलों में नहीं। अहम को बढ़ाने वाले नेक अमलों में नहीं। मोहम्मद याकूब आगा ने बायजीद बिस्तामी की अल्लाह के साथ हुई बातचीत का हवाला इस तरह से दिया है, अल्लाह, बायजीद, तुम मुझे पेश करने के लिए क्या लेकर आए हो? बायजीद, अल्लाह ताला, मैं पाकीज़गी यानी निर्मलता लेकर आया हूं। अल्लाह, मेरे लिए सारी दुनिया मच्छर के पंख के बराबर भी नहीं है, तो तुम्हारी पाकीज़गी क्या कीमत रखती है? बायजीद, मैं गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहता हूं। मैं तवक्कुल यानी भरोसा लेकर आया हूं। अल्लाह, जब मैंने तेरा जामिन यानी जमानत देने वाला बनना मान लिया था तो क्या यह काफ़ी नहीं था? बायजीद, मेरे कादिर, मुझे माफ़ कर दें। मैं ऐसे निमाणे निताणे के तौर पर तेरी शरण में आया हूं जिसकी कौड़ी कीमत भी नहीं। मैं केवल अपनी लाचारी जाहिर कर रहा हूं। अल्लाह, तुम्हें इस रूप में स्वीकार करने में मुझे खुशी है।
जब बायजीद ने निर्मलता, भरोसे की बात की तो उसने अपने गुणवान होने के आधार पर बख्शे जाने का दावा पेश किया। जब उसने अपने गुण, कर्म, स्वभाव का अहंकार छोड़कर आजीजी के साथ अल्लाह की रहमत में भरोसा प्रकट किया तो अल्लाह ने उसे बख्श दिया, क्योंकि अल्लाह गरीब नवाज है, दुर्बलों पर दया करने वाला है। जिसने खुदा से रहमत की भीख मांगी वह बख्शा गया, जिसने अपने सवाबों यानी पुण्यों और अपने बड़ाई का सहारा लिया उसे सवाबों या पुण्यों का फल मिला, पर खुदा का विसाल हासिल न हुआ।